हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, हंदवाड़ा जिला में महानवमी के मौके पर भद्रकाली माता मंदिर में पंडित बिरादरी ने जबरदस्त जोशो खरोश के साथ अकीदत का इजहार किया। सुबह से ही अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा पाठ और हवन का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने वादी में अमन, खुशहाली और भाईचारे के कयाम के लिए खास दुआएं की। अकीदतमंदों ने सहाफियों से बात करते हुए इंतजामिया बिलखुसूस SSP हंदवाड़ा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गुज़श्ता 10 दिनों से सिक्योरिटी के मुअस्सर इंतजाम को यकीनन बनाए रखा। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मकामी मुस्लिम बिरादरी ने हमेशा उनके साथ बेहतर सलूक किया है और हर मुमकिन ताउन फराहम किया, और उम्मीद जाहिर की कि पंडित और मुस्लिम बिरादरी के दरमियान ये भाईचारा और हम आहंगी यूं ही बरकरार रहेगी। सबसे पहले जो है पूरे विश्व में जो हमारा आज बड़ा दिन है महानवमी, इसका जो हम सबको जो है आज के दिन जो है मुबारकबाद देते हैं और पूरे देश में शांति और अमन का जो है माहौल आ जाए, हम इसके लिए जो आज यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए थे। और दूसरा, हम जो आज 36 साल से जो घर से बेघर है, हम आज भी जो है माता के दरबार में प्रार्थना करने के लिए आए थे कि हमें वो दिन जो है फिर वापस लौटा दे जो हम 1990 से पहले यहाँ पर जो है जिस माहौल में रहते थे उसी माहौल को जो है दोबारा बनाया जाए। तीसरी बात, आज भी जब हम लोग कश्मीरी पंडित जब आज भी मतलब किसी भी बहाने से जो हम आज भी यहाँ आते हैं, मात्र बेसिकली हमारा जो एक मैसेज होती है वो हमारी वही होती है जो हमें 1990 से पहले की जो एक राज होती है, एक जो हमारे खून में जो एक जो धड़कन थी, वो आज भी हमें वही यहाँ पर जो ला रहे हैं, चाहे वो किसी मतलब बुलेट जो 1990 से पहले का जो यहाँ पर टचिंग था, हम उस बुलेट को जो है दोबारा याद करना चाहते हैं। यहाँ पे पूजा और नवमी हमारा एक अच्छा वेरी इम्पोर्टेंट काफ़ी दिवस है। आज अच्छा दिवस हमारे लिए, तो हमने पूजा की कि कश्मीर में वापस खुशहाली आए और सब शांति और भाईचारा बढ़े रहे, एंड हम सब लोग मिलके एक बार इस जो जन्नत थी एक ज़माने में, इसको एक बार फिर जन्नत बना। माता से सुख शांति सबके लिए, विश्व के लिए सुख शांति, चाहे उसमें सभी आते हैं विश्व में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जानवर, हर किसी के लिए सुख शांति। जो मतलब ये भी यहाँ पर खाने पीने का जगह सब कुछ है। यहाँ पर भंडारा चल रहा है। आज माता रानी का जन्मदिन है, जय माँ भद्रकाली का जन्मदिन है आज, इसलिए सारे लोग आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। सबने यही विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, मैंने सुना बहुत था। आज मेरी वाइफ पहले आई हुई है, तो आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा के, अच्छा शांति है इस जगह पे, काफ़ी मज़ा आया। क्या पूजा पाठ में क्या भजन चल रहे थे जब हम आए, वही भजन में हम भी थोड़ा सम्मिलित हो गए और माता से सबके लिए सुख शांति मांगी। गांदरबल के तुलमुला वाक़े मशहूर खीर भवानी मंदिर में आज महानवमी के मौके पर भक्तों का जान सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे मजहबी जोश और अकीदत के साथ कश्मीरी पंडितों समेत कश्मीर वादी से आए सैकड़ों अकीदतमंदों ने इस मुकद्दस मौके पर पूजा अर्चना की। मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन और रिवायती रस्में होती रही। अकीदतमंदों ने मां रज्ञान देवी से अमन, चैन और तरक्की की दुआएं मांगी। जिला इंतजामिया की तरफ से भी इस खास मौके के लिए तमाम इंतजामात किए गए थे ताकि त्योहार की रौनक बिना किसी रुकावट के बनी रहे। सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक तक हर पहलू का ख्याल रखा गया। खीर भवानी मंदिर में आज की भीड़ और आस्था इस बात का सबूत थी कि रिवायतें जिंदा हैं और दिलों में आज भी मिलजुल कर जीने की उम्मीद बाकी है। आज दुर्गा महानवमी का ये पर्व, जिसको आज दुर्गा नवमी, रामनवमी भी कहा जाता है, आज देखिए आप माता खीर भवानी के चरणों में कितने भक्तजन कंजक पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रों का समापन भी है। तो कल विजयदशमी होगी, जिसको हम दशहरा कहते हैं। तो इसका महत्व, ये पौराणिक कथाएं हैं, ये शास्त्रों के आधार पर हम चलते हैं। जैसा कि शास्त्र में 9 देवियां, तो 9 देवियों का जो नवरात्र हर 6 माह के बाद आता है, ये अश्विन माह के जो नवरात्रे हैं, तो ये बड़े पर्व और बड़ी धूमधाम से लोग इसका उपवास करते हैं। लोग बहुत ही फॉर्चुनेट थे जो यहाँ पे माता के मंदिर में आए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, माता रानी के दर्शन करके, शिव महाराज के दर्शन करके।
बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर तो बहुत ही पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आती हैं जो कि अनबिलीवेबल है। ये जो 9 दिन है, ये हमारे देवी के 9 दिन हैं। 9 दिन हम देवी की पूजा करते हैं। इन्हीं दिनों में भगवान राम ने भी देवी की स्तुति की थी, देवी की पूजा की थी, और उसके बाद उन्होंने रावण को मारकर बुराई को हराया था, और बुराई को हराकर अच्छाई पे जीत की थी। उसका असली मतलब है ये कि माता ने रखा फिर औरतों को ये दिन रखना, व्रत, ये 9 दिन रखने के लिए बोला माता ने खुद। और मर्द भी साहब जब बीवी रहती थी ये व्रत रखती थी, मर्द भी रखते थे बीवी के साथ, सारे रखते थे माता के दिन। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। उधमपुर में वाक़े सीआरपीएफ 137 बटालियन ने आज अष्टमी के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें सुबह हवन याज्ञ किया गया। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम किया गया, जिसमें जवानों व अफसरान समेत 26 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर 137 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार सिकोन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने नवरात्रि के अवसर पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमारे 26 कार्मिकों ने SRTC कैंप में ब्लड डोनेट किया। क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर? संदेश ब्लड डोनेशन का यही है कि लाइफ को बचाया जाए, जीवन के प्रवाह के सिद्धांतों को चलाया जाए, जनता का कल्याण किया जाए, स्थानीय जनता की मदद की जा सके। पुंछ जिले में राम नवमी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पूरे इलाके में अकीदतमंदों ने ट्रेडिशनल रिलीजियस रिचुअल्स के जरिए इस पाक दिन को मनाया। मकामी मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। महानवमी वाले दिन हमने कंजक पूजन किया। आपने जैसे देखा कि आज हमने कंजक पूजन की, तो कंजकों के हमने प्रसाद वगैरह दिया। मैं महानवमी की जो ये त्यौहार की सारे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देती हूँ। मुल्क भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। सांबा में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वाज़े हो कि अकीदतमंद नवरात्रों के 9 दिन घर में सांख के रूप में विराजमान की गई सांख की 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। आज रामनवमी के दिन अकीदतमंद चीची माता के पास वाक़ बसंतर नदी में पहुंचे, जहां उन्होंने सांख विसर्जन किया और मंदिर में पूजा अर्चना के साथ जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। अकीदतमंदों ने बताया कि नवरात्र हिंदू धर्म में बहुत अहम है। 9 दिन तक माता की पूजा घरों और मंदिरों में की जाती है और आज के दिन सांख विसर्जन के साथ ये पाक सिलसिला मुकम्मल होता है। जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों की ये 9 दिन साल में 2 बार मनाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। माता रानी के 9 दिन सांख के रूप में उनकी सांख के स्वरूप में उनको हम अपने घर पे विराजमान करते हैं। उसके बाद 9वें दिन रामनवमी के दिन बहुत उल्लास के साथ हम उनको प्रवाहते हैं यहाँ अपने बसंतर में, यहाँ जो सांबा के क्षेत्र में है। तो हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, हमें जम्मू में सबके जीवन में खुशियों से भर दे और जो हमारे दुख दर्द हैं उनको हर लें। नवरात्रों का जो उत्सव है वो 9 दिनों से चला आ रहा था। हम माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का हर एक दिन जो है वो पूजना कर रहे थे। तो आज रामनवमी का अवसर है और हम आज के दिन माता रानी के जो हमने साख स्वरूप माता रानी को अपने घर में विराजमान किया था, उनको आज हम बसंतर दरिया में प्रवाहित करने आए हैं। सबसे पहले मैं सबको जय माता की कहूँगी और सभी को रामनवमी के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज रामनवमी वाले दिन जो हमने 9 नवरात्रों में अलग अलग माताओं की पूजा की है और जो हमने सांख लगाई थी, स्थापित की थी, उसका आज विसर्जित कर रहे हैं। सभी लोग इस त्योहार को ऐसे मेले की तरह मना रहे हैं और सभी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। हमने 9 दिन माता रानी की पूजा की है। पूरे
रिचुअल के साथ की हुई है हमने पूजा, और ये हिंदू धर्म में सबसे मान्यता के अनुसार की जाती है। और हाँ, सांखेल गाई जाती हैं। और आए हैं रामनवमी, और हम इस दिन माता जी का विसर्जन करने आए हुए हैं चिची माता में। जिस तरह से 9 दिन पहले शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, और हिंदू धर्म में जो है कि नवरात्रों की जो है बड़े ही महत्व जो है वो माने जाते हैं, और हिंदू धर्म के लोग जो है नवरात्रों के दिनों में 9 दिन जो है माता रानी की जो सांख जो है वो घरों में लगाई जाती है। 9 दिन जो है वो घरों में पूजा अर्चना की जाती है, उपवास रखे जाते हैं। आज जो है नवरात्रों की जो है वो समाप्ति हो चुकी है, और चिची माता मंदिर में जो श्रद्धालुओं की जो है कि जन सैलाब जो है जरूर देखने को मिला। श्रद्धालु सांबा के बसंतर नदी में जो पहुंचे और सांख को विसर्जित कर पूजा अर्चना की गई, और सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धालु जरूर नजर आए। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। सांबा में कल मनाए जाने वाले बुराई पर अच्छाई की अलामत विजय दशमी यानी दशहरा के त्योहार को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वीर चक्रा रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब के रुकन जोगविंदर सिंह ने बताया कि 20 सालों से दशहरा पूरे शानो शौकत के साथ सांबा में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और खास तौर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। जोगविंदर सिंह ने बताया कि कल एक बड़ी झांकी निकाली जाएगी, जो सांबा के कहली मंडी से शुरू होकर हरि सिंह चौक से होती हुई वापस कहली मंडी में ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन के साथ समाप्त होगी। वीर चक्र रघुवीर सिंह ड्रामेटिक रामलीला क्लब के अरकान ने लोगों से अपील की है कि वो दशहरा की इस पाक और रूहानी त्योहार में भरपूर शामिल हो। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार कल जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, और इस बार भी सांबा जिला में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जाएगा। हर साल ये त्यौहार जो है वो विजयदशमी का मनाया जाता है। पुरानी परंपरा है कि दशहरे के पर्व पर जो है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का जो है दहन किया जाता है, और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। सांबा में इस वक्त जो है वो खास तैयारियां की गई हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की जो है यहाँ पर पुतले जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बड़े ही जो है कि अब जो है कि यहाँ पर जो है कि ये तैयार कर दिए गए हैं, और कल इस त्यौहार को जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का जो है वो दहन किया जाएगा। और कल एक विशाल बड़ी जो है यहाँ पर झांकी भी जो है वो निकाली जाएगी। और हमारे साथ ये रामलीला क्लब के जो सदस्य हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम है जोगविंदर सिंह, निकनेम ऐसे चंद बोलते हैं, कैली मंडी। तो सर, किस तरह की तैयारियां जो है विजयदशमी को लेकर इस बार की गई हैं? कितने सालों से आप जो है ये दशहरे का पर्व जो है वो मना रहे हैं, और क्या क्या जो है कि कार्यक्रम रहेंगे कल को? भाई जी, हम पिछले 20-22 साल से कैली मंडी की तरफ से दशहरा मनाया जा रहा है, और हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। आप पीछे देख रहे हैं कि जो पुतले हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन खाली इनमें विस्फोटक भरना बाकी है। बारूद जो है इसमें हम पहले नहीं भरते क्योंकि इसमें खतरा रहता है, इसलिए आज रात को इसमें बारूद भर दिया जाएगा, क्योंकि कल तो दशहरा है। तो सुबह हम इनको ग्राउंड में पहुंचा के, रात को ही हम इसको ग्राउंड में पहुंचा देंगे, और सुबह इनको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे कैली मंडी ग्राउंड में। तो कल को लेकर अगर हम बात करेंगे, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे दशहरा को लेकर, और क्या क्या कार्यक्रम मुख्य रहेंगे? भाई साहब, पहले तो हमारा कार्यक्रम रहेगा कि ये पुतले जब तक ग्राउंड में खड़े ना हों, हमारी पूरी टीम कैली मंडी की, हमारे प्रेसिडेंट से साहब से जी से लेके, हमारे प्रेसिडेंट साहब कैप्टन युधिष्ठिर सिंह जी हैं, उनसे लेके हमारी पूरी जितनी टीम है, वो रात को 12 बजे, पहले तो आज रामलीला होगी, उसके बाद 12 बजे से हमारी पूरी टीम जो है इन पुतलों को ग्राउंड में पहुँचाएगी, पटाखे विस्फोटक बांधेगी, और सुबह के 12 बजे जाते हैं। हम रात को सोते नहीं हैं। सुबह के 12 बजे हम जब तक हमारे ये पुतले खड़े नहीं होते, इनको खड़ा करके जब ये पुतले खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम घर में आके नहा धो के हमारी झांकी की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 बजे हमारी झांकी जो कैली मंडी से निकल जाती है। तो झांकी भी निकाली जाएगी? जी, झांकी भी बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी, और झांकी का हमारा जो कार्यक्रम है वो 3 बजे हमारी झांकी जो कैली मंडी चौक से निकल जाती है।
तो क्या संदेश रहेगा लास्ट में लोगों को? हमारा यही सांबा वासियों से संदेश रहेगा कि सारे बढ़ चढ़ कर आए। हमारे कलाकारों ने और हमारे जो कमेटी ने इतनी मेहनत की है दशहरे के पर्व के लिए, सह परिवार कैली मंडी ग्राउंड में पहुँचें और दशहरे का आनंद लें, क्योंकि जो दशहरा है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है और इसमें सारे भागीदार बने। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वीर चक्र रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब के सदस्य, जिन्होंने हमारे को बताया कि रामलीला क्लब की द्वारा जो है कि दशहरे को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। करेंगे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब इसमें जो है वो बारूद, अगर हम बात करेंगे पटाखे जो है वो भरे जाएंगे और कल जो है कि मुख्य कार्यक्रम सांबा में होगा और झांकी निकाली जाएगी और इसके बाद में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का दहन कर दिया जाएगा। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। राजौरी जिले में भी दशहरा फेस्टिवल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत इस फेस्टिवल को लेकर पूरे इलाके में त्योहार जैसा माहौल है और तैयारियां जोरों पर है। राजौरी के दशहरा ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार किया जा रहा है। वहीं आज जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने राजौरी के दशहरा मैदान का दौरा किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। वहां मेहरत से आए कुशाल कारीगर पुतलों को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ थे। उम्मीद की जा रही है कि ये बड़े पुतले कल तक पूरी तैयार होकर मैदान में खड़े कर दिए जाएंगे और फिर शाम को इन्हें आग के हवाले किया जाएगा। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का जो ये प्रतीक है, इसे हर साल मनाया जाता है और हमारी टीम की ओर से भी आप सभी को एडवांस में दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखिए कि राजौरी के अंदर भी इस वक्त रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों के स्टैचू यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और ये दशहरा ग्राउंड है और इसी ग्राउंड के अंदर कल यहाँ पे दशहरा मनाया जाएगा। और आप देखें कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के यहाँ पे स्टैचू बनाए जा रहे हैं। जो इन्हें बनाने वाले कारीगर हैं ये बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली, मेरठ, यूपी, इन इलाकों से ये हर साल आते हैं और इन्हें बनाते हैं। और आप देखिए कि बड़ी ही अच्छी तरीके के साथ जो है इन्हें तैयार किया जा रहा है, बड़े खूबसूरत अंदाज में, और हर साल ये यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगहों पर ये जाकर इस तरह के जो स्टैचूज़ हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के, उन्हें बनाते हैं और दशहरा के दिन जो है इन्हें जलाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे ये कारीगर हैं, इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और कितना समय लगता है इसको। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी लोकेश। लोकेश जी, कहाँ से हैं आप? जी मेरठ यूपी। मेरठ यूपी से। तो ये स्टैचूज आज ही आए हैं? ये कल आए जी। तो ये कितने समय में तैयार हो जाते हैं? इनको 1 महीना लगता है। 1 महीना? दिन रात करना पड़ता है इसका काम। अच्छा, 1 महीना पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है? 1 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो ये जो स्टैचू है आप कहाँ कहाँ पे भेजते हैं तैयार करके? ये स्टैचू श्रीनगर, लद्दाख, पूरे जम्मू के अंदर, और जी राजौरी, पुंछ, नौशहरा और भी बहुत सी जगह है। अच्छा, सभी जगहों पर आप ही भेजते हो? जी, जम्मू कश्मीर के अंदर सभी जगह पे हम ही भेजते हैं। अच्छा, तो एक स्टैचू को बनाने में कितना समय लगता है? 1 महीना लगता है। अच्छा, दिन और रात। अच्छा, दिन और रात जी। तो इसके बीच में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? जिस पे पेपर लगता है, खाकी वाइट, फिर पेंट करते हैं इस पर, फिर सजावट करते हैं। अच्छा, इसी लगता है। समझ लो कि 1 महीना पहले आपकी तैयारी शुरू हो जाती है? जी। तो आपका रोजगार इसी के ऊपर चलता है? जी नहीं, ये तो हम घूमने के लिए आते हैं। अच्छा। 1 महीने के लिए काम हमें बहुत है हमारे घर पे, वहाँ पे गांव में। अच्छा, ऐसे क्या काम करते हैं? चिनाई करते हैं, फर्नीचर का भी करते हैं। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा आप काम करते बस हैं? ये बस पुतलों की वजह से वो करते हैं। अच्छा, रावण जी, मेघनाथ, कुंभकर्ण का बनाते हैं। कितनी खुशी होती है आप इन तो स्टैचूज को बनाते हैं? खुशी तो बहुत हो रही है जी। पर दुख जब बहुत है जब ये जलता है, क्योंकि बनाते हैं फिर जलाते हैं। क्या बात है, जो आपके बनाई हुई चीज़ जब वो अच्छे से रिप्रेजेंट होती है, चलती है, तो खुशी तो होगी मन में? हाँ, खुशी तो रहेगा, फिर थोड़ा दुख सा होता है जब ये जलता है। अच्छा, क्योंकि एक महीना दिन रात करते हैं ना काम। हाँ। और फिर वो मेहनत एकदम से 5 मिनट में हो जाए। चलो, क्या करना है, रावण,
जो है उसे जलाना है, मेघनाथ कुंभकर्ण को भी जलाना है। ये भी बताना होता है ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो हमारे साथ यहाँ पे एक लोकल हैं यहाँ के अनिल जी, इनसे बात करेंगे। अनिल जी, दुशहरा का त्यौहार जो है बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक है, क्या कहेंगे? ये जो दुशहरा ग्राउंड है यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के स्टैचूज यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो तीनों में जो स्टैचूज बने हैं, ये जो पुतले बनाते हैं इनको, रावण का जो एक है, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का, ये तीनों थे। दोनों तो भाई थे, एक उनका बेटा था रावण का जिसका नाम था मेघनाथ। और इन्हों तीनों का हर वर्ष जो है जो पुतला जलाया जाता हो, इसीलिए जलाया जाता है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए ये हर वर्ष एक त्यौहार दुशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये एक लंबी कथा है जो रामायण में वर्णित है और इस कथा के अनुसार भगवान राम जी जब वनवास में गए तो वहाँ पे उसके भगवान राम के रावण के साथ कुछ मतभेद हो गए। रावण एक बड़ा ही शास्त्र ज्ञाता था, चारों वेदों को ज्ञान रखने वाला एक अच्छा पंडित था, लेकिन फिर भी उसको जो है घमंड आ गया और घमंड के कारण उसने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान राम जो है उनसे नाराज़ हुए और उनसे उनका युद्ध हुआ जिसमें उसकी पराजय हुई। और रावण को वहाँ वध होने की वजह से इसे हर वर्ष इसीलिए जलाया जाता है कि ताकि लोगों को ये महसूस हो कि जो बुराई है उसका अंत एक ना एक दिन हो ही जाता है, चाहे वो भगवान खुद करें चाहे कोई और करे, लेकिन जो बुराई है उसका अंत होता है। यही हर वर्ष लोगों को बताने के लिए इसे जलाया जाता था ताकि लोगों को ये महसूस हो कि बुराई कितनी भी कर लो अंत में उसका अंत यही होता है। अनिल जी, ये जो दुशहरा की पूरी कहानी है, हम रावण क्यों जलाते हैं, ये हमारे बच्चों को बताना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आज के समय में? देखिए, बुराई पे सच्चाई की जीत और अच्छाई की जीत बताने के लिए अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बच्चों को आने वाले दिनों में ये समझ ही नहीं रहेगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे आज देख लो, आप बच्चे जो हैं ड्रग की तरफ दौड़े जा रहे हैं और बहुत सी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, क्राइम एक्टिविटीज़ हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप बच्चों को जब तक ऐसा नहीं समझाएंगे कि बुराई वाली चीज़ क्या हो और अच्छाई वाली क्या है, अगर बच्चे अच्छाई वाली तरफ नहीं जाएंगे तो नेचुरली हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बच्चों को संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, उसका समझाना जो है उनको बताना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो ये थे अनिल जी, रजौरी के ही रहने वाले। और आप देखें कि यहाँ पे तैयारियां जो है दुशहरा की बड़ी ही ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं और थोड़ी ही देर के बाद इसका काम जो है लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगा। और ये दुशहरा ग्राउंड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हार्ट ऑफ द सिटी है, टाउन के ठीक बीचों बीच। यहाँ पे स्लम्स एरिया भी है और इसी के साथ में ठीक यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये तीनों स्टैचू यहाँ पे आज शाम तक यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ इन्हें बनाया जाता है। 1 महीना लगभग इसके ऊपर मेहनत की जाती है इन्हें तैयार करने में। और उसके बाद ये कारीगर जो यहाँ पे आते हैं ये मेरठ के रहने वाले हैं और इन भाई ने बताया कि 1 महीना लगभग हमें लगता है इन्हें तैयार करने में। और पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा भी बाकी जगहों पर भी ये रावण के इन स्टैचूज़ को भेजते हैं और ये बड़ी ही मेहनत करते हैं। उसके बाद जाकर इन तीनों स्टैचूज़ को यहाँ पे बनाया जाता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी हैं और इनको यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि इस रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के स्टैचू को बनाने में कोई परेशानी यहाँ पे किसी को ना आए। और फिलहाल यहाँ पे जो 4 व्हीलर हैं उनकी आवाजाही भी यहाँ पे बंद की गई है, ट्रैफिक को यहाँ पे रोका गया ताकि ये जो दुशहरा का त्यौहार है इसे अच्छे से यहाँ पे मनाया जा सके। और पूरी सिक्योरिटी के बीच में ये तीनों जो स्टैचूज़ हैं यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और आप देखें कि पुलिस कर्मी भी यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि स्मूथली यहाँ पे ये इस स्टैचूज़ को बना सकें और कल का जो त्यौहार है वो अच्छे से सेलिब्रेट हो सके। तो जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर से भी एडवांस में सभी देखने वाले व्यूअर्स को दुशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। तफसीलात के लिए हमारे साथ अमन शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं और ख्वाहिश पटियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कैसे नवरात्रि मनाई जाती है, क्या कोई खास रिवायत है यहाँ की कि कैसे नवरात्रि मनाई जाती है? देखिए, हर प्रदेश में अलग अलग तरीका होता है। अगर हम बाकी राज्यों के साथ तुलना करें तो जैसे गुजरात में वहाँ गरबा किया जाता है और पारंपरिक के विधान होते हैं वो लोग पहनते हैं। अगर हम बंगाल देखें तो वहाँ पर दुर्गा पूजा का एक अलग महत्व है। वहाँ पर माता की मूर्तियाँ जो है पंडाल लगे जाती हैं, बाद को 9 दिन के पूजा के बाद माता की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर देवियों को बहुत अलग तरीके से माना जाता है। लोगों की कोई देवियाँ भी हैं और जो आदि शक्तिपीठ हैं वो भी उनके भी मंदिर हैं। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मंदिरों की जो
तहत लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं और 9 दिन व्रत करते हैं। साथ ही साथ बड़े सारे लोग अनुष्ठान करते हैं, जिन लोगों ने कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होती है उसके मुताबिक पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं, कुछ सिर्फ जल लेते हैं। इस तरह के अलग अलग तरीके से जो है वो व्रत किए जाते हैं। 9 दिन की पूजा के बाद माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के बाद नवमी के दिन जो है जो साख घर में लगाई जाती है उनका विसर्जन किया जाता है। आज साख विसर्जन किया गया है और कल दशमी है तो विजयदशमी मनाई जाती है और मनाया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, चैत्र नवरात्रि जो कि अप्रैल में आते हैं और जो शारदीय नवरात्रि को दिवाली से पहले आते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रि है समापन हुआ है और लोगों ने बड़ी खुशी के साथ मंदिरों में आज माता को माथा टेका। अगर हम ख्वाहिश आज की बात करें तो जम्मू में कैसे नवरात्रि मनाई गई, क्योंकि कल दशहरा भी है, उसकी भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। लोगों ने जाकर सुबह से माथा टेका, बड़े अच्छे तरीके से लोग सज धज के मंदिरों में पहुंचे थे, उसके बाद दर्शन किए। छोटी कंजकों को या कंजक पूजन किया गया, उनको प्रसाद खिलाया जाता है, अपने घर से बना हुआ लाके हाथों से लोग करते हैं, उनके चरण को पैर तिलक लगाते हैं, सिंदूर उड़ाते हैं और फिर उनसे मनोकामना मांगते हैं। छोटी बच्ची अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि रियासी में कैसे आज नवरात्रि मनाई गई, क्या कोई प्रोग्राम्स है जो मुनक्किद किए गए? जी, अगर रियासी की बात करें तो आप जैसे जानते ही हैं कि रियासी जिले में स्थित कटरा में माता वैष्णो देवी का दरबार है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं। वहीं नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों में काफी ज्यादा संख्या माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ करोड़ों श्रद्धालु हर साल माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस साल की बात करें तो ट्रेन ना चलने के कारण इस साल 1.5 लाख लोगों ने जो 9 नवरात्रों में है उन्होंने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए हैं। वहीं रियासी जिले की बात करें तो पूरे रियासी जिले के बाद माता रानी वैष्णो देवी जी के दर्शनों के बाद लोग 9 देवी जो मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ माथा टेकते हैं। वहीं बात करें रियासी में तो काफी पुराना मंदिर कालका मंदिर है, वहाँ पर भी कल रात से ही संध्या और जागरण वगैरह किए जा रहे हैं और लगातार विशेष पूजा अर्चना इन 9 दिनों में रियासी जहाँ कटरा में लगातार की जा रही है। वही अगर हम माता वैष्णो देवी जी की बात करें तो देसी विदेशी फूलों से माता वैष्णो देवी जी का भवन जो है वो सजा होता है और आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माता वैष्णो देवी जी की चढ़ाई कर रहे थे। और वही रियासी की बात करें तो माता कालका जी का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है और जो रियासी के आसपास के गाँव के लोग हैं वो सुबह से ही माता कालका जी के दर्शन करने के लिए रुके। वहीं कंजक पूजन भी आज रियासी में हुई। और दशहरे की बात करें तो कल दशहरा है, जिसके चलते हुए जो दुर्गा नाटक मंडली रियासी है जो लगभग 130 साल से इस रियासी में रामलीला करती है, उन्होंने भी दशहरे की लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं, जिसको देखते हुए भी कल दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। जी। और अगर हम बात करें तो नौजवान इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो ये नवरात्रि है ये लोकल कल्चर पे और लोगों की जिंदगी पे क्या कुछ असर डालता है? अमन, ये जानना चाहेंगे। जी, अगर नवरात्रि की बात करें तो जो यूथ है, जैसे कि हमने पहले भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के माध्यम से बताया था कि रियासी में जो नवरात्रों में खास रामलीला होती है, स्पेन से कलाकार आकर रियासी की इस रामलीला में उन्होंने हिस्सा लिया और वो है तो रियासी के है, लगातार वो पिछले 6 सालों से स्पेन में रह रहे हैं। आप जानते ही हैं कि स्पेन से लगातार 6 सालों से वो रामलीला में स्पेशल हिस्सा लेने आते हैं। तो उसी से पता लगता है कि जो युवा हैं वो भी अब इन चीजों में अपना योगदान दे रहे हैं और काफी ज्यादा नवरात्रों को बढ़ चढ़ कर मना रहे हैं। जैसा अमन आपने कहा कि जितने अकीदतमंद देखे जाते थे उतने नहीं देखे जा रहे हैं, भीड़ में कुछ कमी आई है। वहीं अगर हम देखें कितने अकीदतमंद होंगे जो इस साल जिन्हें नवरात्रि में अपनी शमूलियत दिखाई? जी, अगर रियासी के कालका मंदिर की बात करें तो लगभग हर रोज ही लगभग 5 से 10 हजार श्रद्धालु माता कालका जी के दर्शन करते हैं। वही बात करें अगर माता वैष्णो देवी जी की तो जो अधिकारी आंकड़ा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया है कि 1.5 लाख लोगों ने इस बार जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए हैं। पिछले साल की तुलना करें तो ये काफी कम है, क्योंकि आप जानते ही हैं जो
पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में फ्लड जैसी स्थिति हुई, जिसके कारण काफी ज्यादा अभी भी ट्रेनें बंद हैं, उसी को देखते हुए श्रद्धालु में काफी आंकड़े में काफी कमी आई, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू में कितने अकीदतमंदों की भीड़ देखने को मिली, और ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम सवाल है, क्या इस दौरान जो नवरात्रि का समय रहता है, इस दौरान क्या टूरिस्ट आते हैं, उनमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है या नहीं, और इसका असर लोकल इकोनॉमी पे क्या पड़ता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो यात्री हैं वो माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, उनकी करोड़ों की संख्या रहती है पूरे साल भर। और यही श्रद्धालु जो हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के मंदिर हो, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के मंदिर हो, जम्मू के मंदिर हो, या फिर बाकी जो सांबा के हो, कठुआ के हो, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो यकीनन जो माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु हैं वो उनका वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। और यहाँ पर यहाँ की जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है टूरिस्टों के आने से, खासतौर पे जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस बार नवरात्रों में कुछ आंकड़ा कम हुआ है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा लगभग 22 दिन बंद रही थी, उस कारण बहुत कम लोग आए। साथ ही साथ ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी, बाई रोड भी बड़े सारे हर्डल्स थे, कई पुल बैठ गए थे और लोगों के माइंडसेट में यही था, उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी, बहुत सारे लंबे जाम नेशनल हाईवे पर लग रहे हैं, ट्रेन में अवेलेबिलिटी कम है और फ्लाइट की भी ज्यादा संख्या नहीं है, इस कारण लोगों की संख्या कम रही। लेकिन ओवरऑल नवरात्रों में देखा जाता है तो हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं और जो लोग हैं वो जम्मू के संभाग के बाकी जिलों के मंदिरों में भी जाते हैं। तो यकीनन माता वैष्णो देवी की यात्रा कम होने से, चाहे जम्मू का कोई कुंडली मंदिर हो, सांबा का चीची माता मंदिर हो, उसके अलावा जम्मू का बावे वाले माता का मंदिर हो या शिव खोड़ी हो, रियासी में हर जगह जो है टूरिस्टों की भारी कमी देखी गई है और कहीं ना कहीं का नुकसान सीधा सीधा लोकल इकोनॉमी में पड़ता है और जो राजस्व है हमारे जम्मू कश्मीर का, उस पर पड़ता है। तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा है, लेकिन फिर भी अगर नवरात्रों की बात करें तो लोकल लोगों ने पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का भी मंदिरों की तरफ कम रुख रहा, क्योंकि बड़े सारे लोग फ्लड अफेक्टेड इलाकों से नहीं आ पाए, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कारण थे। ओवरऑल इस बार नवरात्रों में थोड़ा रश जो है मंदिर में उन कम देखने को मिला है। जी, वहीं अगर हम बात करें तो क्या किसी लोकल इवेंट या किसी तब्दीली की जानकारी है इस साल नवरात्रि में, अगर हम जम्मू की बात करें तो? और सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है? ख्वाहिश भीड़ से बचने के लिए क्या कुछ सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोकल इवेंट्स हैं नवरात्रों के साथ साथ वो चलते रहते हैं, चाहे वो रामलीला का मंचन हो या फिर अलग अलग जगराता जागरण हो, वो चलते हैं, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। सिक्योरिटी ऑल ओवर जम्मू डिवीजन में बहुत ज्यादा टाइट है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, खास तौर पर तमाम मंदिरों पर डिप्लॉयमेंट की गई है। जहां जहां लगता है कि बच्चों की ज्यादा संख्या रहती है, पुलिस प्रशासन हर तरह से वहाँ पे निगरानी रखे हुए है, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हो या फिर ऑन ग्राउंड जो जवान हैं उनके मूवमेंट्स के जरिए पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो किया जा रहा है। तो कह सकते हैं किसी तरह का लूप होल नहीं है, कोई गैप नहीं है। दूसरे प्रोग्राम जहाँ खासतौर पर जागरण वगैरह होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट की जाती है, या फिर जो रामलीलाओं का मंचन होता है वहाँ भी सिक्योरिटी दी जाती है। तो त्योहारों का सीजन है, फेस्टिवल का सीजन है और वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कई हिमाकतें कर चुका है, उसको देखते हुए जम्मू संभाग में ओवरऑल सिक्योरिटी टाइट की रखी गई। जी, मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ गुरदास कुमार भी सांबा से जुड़ चुके हैं। गुरदास, आपसे जानना चाहेंगे सांबा में आज नवरात्रि को कैसे मनाया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से 22 तारीख से जो है शारदीय नवरात्रों की जो है वो शुरुआत जरूर हुई थी और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को जो है वो उत्साह जरूर देखने को मिला था। पहले दिन हमने देखा कि सांबा का जो प्रमुख मंदिर है, चीची माता देवी जो मंदिर है, वहां पर जो है ये भारी जो है की संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता देखने के लिए मंदिरों में पहुंचे और 9 दिन जो है कि अलग अलग देवियों की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिन जो है इन नवरात्रे, ये जो नवरात्रे हैं ये इसलिए भी खास माने जाते हैं। इन नवरात्रों में शारदीय के जो रामलीला मंच जो है वो सजते हैं, उसी के साथ साथ जो है वो जागरण जो है वो होते हैं और हिंदू धर्म में जो है कि बहुत ही महत्वता जो है इसकी नवरात्रों की मानी जाती है और 9 दिन जो है कि घरों में जो कि सांप के स्वरूप में जो है कि माता रानी की जो पूजा अर्चना की जाती है, माता रानी को विराजमान किया जाता है
और अखंड जोत जो है वो लगाई जाती है। और 9 दिन जो है घरों में भी पूजा अर्चना का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और पूरे सांबा जिला की अगर हम बात करेंगे प्रमुख जो चिची देवी मंदिर है उसके अलावा भी अलग अलग सांबा के उत्तर बैनी की बात करेंगे और प्रमंडल की बात करेंगे, बहुत सारे जिले में ऐसे मंदिर हैं। और इसी के साथ सीमावर्ती क्षेत्र के जो मंदिर हैं उनको भी जो है वो बेहतर तरीके से सजाया गया था। और वहां पर भी आज जो है रामनवमी का त्योहार जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आज जो है महानवमी के उपलक्ष्य में जो है कि श्रद्धालु जो है सांबा के चिची माता मंदिर और बसंतर दरिया में पहुंचे हुए थे, जो घर में सांख जो है आगमन की जाती है। आज जो है कि महानवमी पर उसको जो है विसर्जन कर दिया गया तभी नदी बसंतर नदी में। और श्रद्धालुओं द्वारा खास तौर पर जो है कि प्रार्थना की गई और यहाँ पर माथा टेक कर जो है पूजा अर्चना की गई, यही सुख समृद्धि की कामना की गई है। और श्रद्धालुओं द्वारा साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जम्मू में भाईचारा, अमन और सुख शांति जो है वो बनी रहे, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चले। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों में जो कि एक त्रासदी आई थी, बाढ़ जैसी त्रासदी पर उसके साथ जो है निपटना पड़ा। और माता रानी अगला साल जो नया साल आएगा उसमें जो है कि सुख शांति जो है वो कायम रखे। जी काफी जी गुरदास, जानना चाहेंगे कि कितनी ज्यादा अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा रही है सांबा की अगर हम बात करें, जो माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं कल दशहरा भी है तो तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, तो कितनी अकीदतमंदों की भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करेंगे 9 दिन जो है नवरात्रि का पर्व जो है ये खास रूप से जो है मनाया गया था। और पहले दिन भी जो है कि श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। आज महानवमी के उपलक्ष्य पर अगर हम बात करेंगे मंदिर में जो है वो भारी संख्या में जो है वो श्रद्धालु जरूर देखने को मिले। लंबे लंबे कतारों में जो है वो श्रद्धालु खड़े होकर जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कब जो है मंदिर तक पहुंचे और माता रानी के जो है वो दर्शन करें। और कहीं ना कहीं सुख समृद्धि की कामना करते हुए तो जरूर नजर आए थे। और वही अगर हम बात करेंगे कल जो है कि अब दशहरे का पर्व जो विजयदशमी का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। सांबा में जो है वो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। चाहे हम अगर बात करेंगे सांबा जिला की बात करेंगे और इसी के साथ साथ सांबा हो, विजयपुर हो और बड़ी ब्राह्मणा हो, वहां पर ये दशहरे का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां पर जो है कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के जो पुतले जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और वहां पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये माना जा रहा है ये त्योहार जो है हर साल जो मनाया जाता है। 20 सालों से हमारे साथ आज एक ड्रामेटिक क्लब के सदस्य ने बात भी की कि 20 सालों से ये त्योहार जो है हम मनाते आ रहे हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म में जो है पुरानी परंपरा है और को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। जी मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ अनुभव मिश्री पुंछ से जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, जानना चाहेंगे आज पुंछ में कैसे नवरात्रि मनाई गई? जी देखिए, जो पुंछ में है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला नवरात्रों का पर्व था तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्रे जो है पुंछपुरे में मनाए गए। मेन जो है कालिका माता मंदिर में काफी ज्यादा लोगों का उत्साह देखने को मिला, काफी रश था मंदिर में, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। जो हमने तस्वीरें भेजी हैं तो काफी लोगों की लंबी लंबी कतारें जो थी वो सुबह से ही कालिका माता मंदिर में जो है देखने को मिली। उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर में और दशनामी अखाड़ा में तो काफी ज्यादा लोग जो थे हकीकतमंद जो आए, जिन्होंने माता के आगे टेका और जो है मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं की। और ये दुआएं की क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पुंछ ने झेला, तो ये दुआ की गई कि अब जो है आने वाला समय जो है पुंछ के लिए अच्छा रहे। जी। और वहीं अगर हम अनुभव जी अकीदतमंदों की बात करें तो कितनी तादाद में अकीदतमंद जो है वो आ रहे हैं पूजा कीर्तन के लिए? जी देखिए, हजारों की तादाद में जो है अकीदतमंद पूजा कीर्तन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे भंडारे के भी 2 मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया गया था, तो वहां पे भी हमने देखा कि हजारों की तादाद में अभी जो इस समय तक भी जो है लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता मंदिरों में जा ही रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों ने जो है पूरे नवरात्रे रखे थे तो उन्होंने संत भेजा था, तो वो भी उसका भी जो है जल प्रवाह करने के लिए और वो भी नदी के किनारे गए और वहां पे भी उन्होंने जो है जल प्रवाह किया। जो उन्होंने 9 दिन नवरात्र रखे थे और जो संत पूजा था उसको लेकर के
वहां पे भी जो है अकीकतमंदों का काफी रश देखने को मिला। जी, तो क्या कोई खास मंदिर है अनुभव जी जहां पे लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं? पुंछ की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ का जो है काफी प्राचीन कालिका माता मंदिर है, जिसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। और अगर हम बात करें जो अभी बिजली पड़ी थी कुछ साल पहले, जी पूरे पुंछ में बिजली, मगर वो जो बिजली थी वो माता के मंदिर के ऊपर गुमटी के ऊपर पड़ी थी और वो पूरी चीखें नीचे तक चली गई, जिसकी वजह से पुंछ में जो है नुकसान नहीं हुआ। तो लोगों का ये मानना है कि उस मंदिर की वजह से, माता रानी की वजह से ही पुंछ बच पाया, क्योंकि उस बिजली का जो प्रकोप था उसकी वजह से पुंछ में नुकसान नहीं हुआ और माता की मूर्ति जो थी बिल्कुल साफ रही। और जो ऊपर की गुमटी थी और जो मंदिर की जो पैरामाउंट था, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं ऊपर था, वो पूरा इसका पूरा ध्वस्त हो गया था। तो उस वाकये के बाद जो है पुंछ के लोगों का माता को लेकर के जो श्रद्धा थी और भी बढ़ गई। उनका ये कहना था कि जो पुंछ पे आई आपदा थी वो माता रानी ने अपने ऊपर ले ली। तो उसकी वजह से भी एक बड़ा बहुत बड़ा इतिहास है पुंछ का, माता मंदिर का। और उसमें जो है काफी ज्यादा लाखों की तादाद में मैं कह सकता हूँ नवरात्रों में जो लोग हैं वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। जी, चलिए तफसीलात के लिए आप सबका शुक्रिया। लेह में कर्फ्यू का आज 8वां दिन। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी शाम 5 बजे तक मिली थी ढील। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज रहेंगी बंद। आपको बता दें स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। देखिए, जो 24 तारीख का वाकया था, वाकई भी दुखद था, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। क्या कारण बने इसकी जांच हो रही है। पिछले 4 दिन से लगातार हम कर्फ्यू या जो भी है उसमें ढील दे रहे। कल भी 4 घंटे के लिए हमने ढील दी थी और 3 घंटे उसको बाद में एक्सटेंड किया। आज भी सुबह से लेकर के शाम तक मुझे लगता है कि रूटीन लाइफ चल रही है। कल 2 अक्टूबर है, दशहरा है, छुट्टी है। उसके बाद भी लगातार कॉलेजेस, स्कूल्स खुले और दफ्तरों में नॉर्मल तरीके से काम हो। प्रशासन ये चाहता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग के साथ और यहाँ के जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके सहयोग के साथ ये संभव हो पाएगा। अब कौन लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे कि जिनके कारण से यहाँ माहौल खराबी हुई है, तो उस सारे को हम नहीं चाहते। हर एक के साथ इंसाफ होगा, ऐसी हमारी कोशिश की जाए। तो सर ये जांच जो है किस तरह के होंगे, जुडिशरी जांच होंगी क्या? ये देखिए, इसमें हम मजिस्ट्रियल प्रोब हमने रखा है। जो लोग वहाँ पर भी थे उनसे भी पूरा हम वो लोगों से बीच में जांच कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि हर एक को इंसाफ मिलेगा। जब मैं उनको कहा है, उनको ये इस चीज़ को समझना चाहिए। Yeah, Leh's beautiful. I was here about a decade ago. I see that there's a lot more construction now than when I was here the first time. But it's good to see, and it's such a beautiful place, and the surroundings are incredible. Yeah, it's like a little paradise. From how long you are here in Leh? I just arrived now. This time around, I've been here for like 2 days only. Yeah, that's it. We had no idea about anything that was happening. But so we arrived yesterday and we saw that everything was closed. It was hard to get some food, even to get a little water. So now I'm happy that everything's back to normal and we can fill our bellies with good stuff, you know. Absolutely, yeah. We've been here for a week and a half. It was a great time. We went to Nubra, we went to Pangong, Lake Pangong, and we're flying out in a few hours now. So yeah, it was good. Very nice. It's a beautiful place. We are enjoying it. We even enjoyed it when the shops were closed. Every shop was closed. All restaurants were closed, and even now some of the shops are closed, unfortunately. So that's it's not good for the people that are trying to sell things, of course. But I understand the reason for it. Now you are enjoying here in Leh? Very much so. Leh is a beautiful place. It's nice weather. And all the shops that are open now are very beautiful. They sell the most beautiful things. Pashminas, jewelry, antiques. It's gorgeous. So yeah. Happy shopping once the shops are open. Definitely, yeah. I'm enjoying, but it's been a bit hard with the curfew, for sure. And it was very unfortunate what happened last week. So yeah, we tried to work around and found a solution and did a Marker Valley track. That was quite cool.
आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सीएम उमर के बयान की हिमायत की। उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि हम स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं मगर खून खराबा नहीं चाहते। उनका कहना था कि रियासत का दर्जा हमें अमन व अमान के साथ वापस चाहिए, ना कि नफरत और तशद्दुद के रास्ते पर चलकर। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि उनका मकसद सिर्फ सियासी और आईनी हुकूक की बहाली है और इसके लिए किसी किस्म की ज़बरदस्ती या तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती। इस बयान की हिमायत में आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि जो कुछ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बेशक स्टेटहुड की बहाली में देर हो रही है मगर सही वक्त पर और सही लफ्ज़ों में सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब भी रियासत के दर्जे की बहाली की तलबगार है, लेकिन इस तहरीक को पुरो अमन और जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाना जरूरी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डोनर्स है। बहुत पहले की बात थी कि जब लोग भागते थे और अब डोनर्स बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में जो डोनेट करते ब्लड और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जो ब्लड कैंप्स का इनेकाद होता है तो वहाँ पे लोग पूरे खुलूस के साथ जोश के साथ आते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने की है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है कि शायद अगले साल तक वो एक स्टेज उसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंटीरियर का जो काम है वो भी उसी सूरत से कंप्लीट होगा। आने वाले 1 या 2 साल में मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए तैयार होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने सीएम उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि ये अवाम को गुमराह करने की सिर्फ एक सियासी चाल है। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मसले पर कहा था कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के बजाय सीएम ओहदे से इस्तीफा देना और कुर्सी छोड़ना पसंद करेंगे। इस पर अनवर खान का कहना था कि उमर अब्दुल्ला को अपने किए हुए वादे निभाने चाहिए, ना कि बहस और बहानों के जरिए अवाम को उलझाना चाहिए। देखो, उमर साहब को भी सोचना चाहिए कि आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और खासकर जो जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी में है, उमर साहब की ये सूखी धमकियां जो है वो गीदड़ धमकियों का जमाना गया है। आज उमर साहब को भी चाहिए, उमर साहब फिर वही चाहता है कि यहाँ पे सड़कों में पानी के बदले खून बहे, यहाँ हमारे नौजवानों की लाशें फिर यहाँ पे दिल्ली कोचों में हमें मिले। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे 8 महीने हड़ताल रहेगी। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ के स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, हमारे बच्चे भीख मांगे। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे कि हमारे बच्चों की जो आंखों की रोशनी पैलेट के जरिए जो ये छीनते थे फिर छीने। मगर मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं कि आज जो बीजेपी मजबूत हाथों में जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो होम मिनिस्ट्री देख रही है, अमित शाह जी देख रहे हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला तक इस खानदान ने हमेशा कश्मीरी नौजवानों के जज्बे का अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। शफीक मीर ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बोले नहीं रहे, वो अब उमर या फारूक अब्दुल्ला के एक इशारे पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। उनका बयान इस बात का इजहार था कि अब अवाम पुराने सियासी नारों से मुतासर नहीं होती। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कल एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी हालात ख़राब होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, यानी लद्दाख के हालात को देखकर उन्होंने एक किस्म की दिल्ली को धमकी दी है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए, हमारी एम्पावरमेंट ना की गई, जिसको वो स्टेटहुड कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब होने में देर नहीं लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के कहने पर या उनके वालिद साहब के कहने पर कहीं पर कोई सड़कों पे आएगा, कहीं पर कोई हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस ख़ानदान की तारीख़ अब पूरी तरीके से मालूम हो चुकी है कि गुज़िश्ता 50-60 साल में, 70 साल में इनके दादा मरहूम से लेकर उमर साहब के वालिद साहब से लेकर और उमर अब्दुल्ला तक
इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है अपने सियासी मफादात की खातिर। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे कि आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान की हिमायत की है, वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के अनवर खान ने उनके खिलाफ बोला है, तीखा हमला बोला है उनके खिलाफ। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली अपना स्टेटमेंट दिया, जिस तरह उन्होंने यहाँ के स्टेटहुड के हवाले से बिल्कुल अपनी एक क्लियर वॉइस जो है पब्लिक के सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं जब स्टेटहुड की बात आती है। हाँ, लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या सेंटर जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तब देगी जब चीफ उमर अब्दुल्ला अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, तो वो किसी भी एमएलए को यहाँ पे अपना सीएम बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लेकिन स्टेटस को रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इतनी भी सिचुएशन बनती है तो उसके बावजूद भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की सरकार किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उसी ज़मीन में अगर आप देखें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा रूहुल्लाह मेहदी आज साउथ कश्मीर के मल्टीपल प्रोजेक्ट पे जो है उन्होंने आज नजर जो है अपनी तरफ से वहाँ पे नजर देने की एक प्लान की थी। उसी दौरान जो है उन्होंने मीडिया के साथ बात की और खासतौर पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ की आवाम को या ये बिलखुसूस पर्टिकुलर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन या एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है स्टेटहुड चाहती है। तो इस मुहिम को लेकर जो है हर एक को अपना रोल जो है अदा करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पर्टिकुलरली हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, बल्कि जो आईनी जो हुकूक है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है जो जम्मू कश्मीर के आवाम की थी, उसको भी उसी तरह से वापस करना होगा और इस मुहिम में हर एक को अपना रोल जो है अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक खुशहाल स्टेटमेंट है, जिस तरह से हमने देखा कि प्रीवियस चीफ मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इस पे ओवरऑल लेवल पे जो है बात करने की जरूरत है और हर एक को इसमें अपना एक नुमाया रोल जो है अदा करने की जो है जरूरत है। हालांकि उन्होंने अलग अलग जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने आईनी तौर पर यह भी कहा कि जो 5 अगस्त को यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम के जो हुकूक के साथ इस्तेसाल किया गया था, उन हुकूक को भी वापस दिया चाहिए, यानी कि इज्जत और जिस तरह से हम कहते हैं ऑनर और डिग्निटी के साथ उन सभी चीजों को वापस दिया जाना चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को उसी तरह से वो विकार मिले जो उनको पहले 5 अगस्त 2019 से पहले था। जी, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं मीर उमर, वो ये है कि रूहुल्लाह मेहदी ने ये भी कहा है कि जो कुछ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जैसा कि आपने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, बस स्टेटहुड चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा हो सकता है? वेल देखिए, अगर आप देखें तो उसके बीजेपी के हवाले से भी एक स्टेटमेंट आया जिसके बाद में इसके जो है जिक्र करूंगा। लेकिन करंटली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लद्दाख में जो सूरत हाल बनी हुई है, जहां एक टाइम था, शायद आपको याद होगा कि कुछ तस्वीरें तो उस वक्त की 2019 की हमारे पास भी है, जब उन्होंने जो है यूटी जब बना था तो उस वक्त उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया था। हालांकि वो फोटोग्राफ जो है वो आज भी हमारे पास इस तरह से मौजूद है। उस बैनर पे साफ तौर पर लिखा है कि वो वेलकम जो एक सेंटर का जो एक कदम है यूटी के हवाले से जो उठाया गया है, लद्दाख को बनाया गया है। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद जो है लेह लद्दाख में एक नई लहर जो है उठी हुई है स्टेटहुड को लेकर, और जिस तरह की वहां पे सूरत हाल बनी, चाहे उसके पीछे क्या भी रीजंस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक माहौल जो है जो पीसफुल एटमॉस्फेयर लेह लद्दाख का था वो डिस्टर्ब तो हुआ, क्योंकि हमने एहतजाज भी देखे वहां पे, लोगों के एक मज़ामत का जो एक सिलसिला है वो भी देखा हमने वहां पे, फिर से कर्फ्यू का जो एक सिलसिला जो है वो देखा, शॉप्स हमें बंद होती हुई नजर आई, लोगों की नाराबाजी वहां पे नजर आई। तो कहीं ना कहीं पे जो सूरत हाल जो है वहां पे डिस्टर्ब होती हुई नजर आई थी। तो इस जमीन में जो है कहीं ना कहीं पे ये भी एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शायद उस चीज के साथ इस चीज को जो है कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से सूरत हाल लेह लद्दाख में बनी है, और अगर यहाँ पे जो है कानूनी तौर पर या डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे स्टेटहुड नहीं दिया जाता तो शायद उस तरह की हालत है। लेकिन उस बात को बिल्कुल साफ कर दिया जो एमपी आगा रूहुल्लाह मेहदी, उन्होंने कहा कि हम क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को साफ तौर पर इस वाजिया किया
कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जो सरकार है वो इसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से हासिल करना चाहती है, एक लीगल तरीके से हासिल करना चाहती है, एक पीसफुल मैनर में जो है स्टेटहुड को जो है वापस लेना चाहती है। और उसके लिए जो कानूनी दाव पे जो है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या यहाँ के जो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, असेंबलीज की बात करें, वहां पे जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर के जरिए जो है उस बात को रेज किया जाता है लगातार। चाहे आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की ही क्यों ना बात करें, तो लगातार वो मांग करते हैं। हालांकि अभी तक कहीं पे कोई एहतिजाजी सूरत हाल जो है जब से सरकार यहाँ पे बनी है तब से नहीं देखने को मिली है कि कहीं पे हमें कोई मज़ाहमत वाला कोई सिलसिला देखने को मिले। लेकिन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से अक्सर उन्होंने जो है अपनी उम्मीद जाहिर की है सेंटर से कि वो स्टेटहुड को जो है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दी है, सेंटर ने कमिटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर में जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो यहाँ पे स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाएगा। इसी बात को लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो लीडर्स का अक्सर यही स्टेटमेंट होता है कि वो चाहते हैं कि जो सरकार ने, सेंटर ने खासतौर पर वादा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, वो वादा पूरा किया जाए। और अक्सर जब भी ये बात आती है तो वो बिल्कुल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में और स्टेटमेंट्स के थ्रू ही आती है, या कहीं पे किसी पर्टिकुलर लीडर का जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है उसका किसी जगह पे खिताब होता है या उसकी कहीं पे मीटिंग होती है, तो अक्सर जब स्टेटमेंट्स रिलीज होते हैं या जो मीडिया के सामने जब उनकी बात आती है तो वो उस वादे को जो है बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं सेंटर को कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक वादा किया है कि यहाँ पे सूरत हाल जब बेहतर बनेगी तो स्टेटहुड को वापस रेस्टोर किया जाएगा। तो उसी चीज को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस बात को हमेशा जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का इजहार किया कि वो लोगों के सामने अपनी जो विकार है उसको काम करके प्रूव करेंगे। जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं वो वादे पूरे करके जो है अपनी हुकूमत का जो प्रेजेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार है अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी यहाँ पे एमएलए बनाना चाहती है, लेकिन उस बेसिस पे जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिया जाएगा तो वो उस हद तक भी जो है तैयार है। तो ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल एक पीसफुल स्टेटमेंट है जो कि सरकार ने अपनी तरफ से दिया है। जिस तरह से यहाँ के एक्सपर्ट्स जो खासतौर पर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है जो अपनी तरफ से बात रख रहे हैं या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये एक पीसफुल है, एक वे है अपनी बात को रखने का। और जिस तरीके से इसको कहीं ना कहीं पे अलग तस्वीर ढालने की जो है इसको कोशिश की गई थी उस बात को बिल्कुल आज आगर होल्ला मेहदी ने साफ कर दिया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटहुड है उसको कानूनी तौर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।